मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा दाव, आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का 23 फरवरी 2025 तक कार्यकाल है और ऐसे में उसके पहले जेल से जमानत मिलने के बाद, बाहर आने के बाद वो बड़ा राजनीतिक दाव खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर मैं इस्तीफा दे दूंगा और तभी वापस मुख्यमंत्री बनूंगा जब जनता का वोट मिलेगा। मैं और सिसोदिया दोनों जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। आप आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक होगी जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता चुना जाएगा और आम आदमी पार्टी से कोई दूसरा आम आदमी पार्टी का नेता सीएम बनेगा। ये आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना ले। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा सियासी दाव आप कह सकते हैं, क्योंकि 23 फरवरी 2025 तक कार्यकाल है दिल्ली सरकार का, लेकिन वो पहले ही इस्तीफा देते हुए और सवालों में घिरे हुए थे, क्योंकि बार बार प्रश्न ये उठ रहा था कि जेल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आखिर कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते। ऐसे में जमानत मिलने के बाद, बाहर आने के बाद आज बड़ा ऐलान उनकी तरफ से, कह रहे हैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दे दूंगा। आम आदमी पार्टी का कोई अलग दूसरा नेता विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा, वो सीएम की कुर्सी संभालेगा। इसी के साथ साथ वो इस बात का भी ऐलान करते हुए कि आने वाले वक्त में वो मनीष सिसोदिया लोगों के बीच जाएंगे और दोनों में से कोई भी किसी पद पर नहीं बैठेगा। वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनाव करके जिताकर नहीं भेजती है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, नवंबर के महीने तक वहां पर कार्यकाल है, उन सरकारों का चुनाव होने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही चुनाव कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में वक्त से पहले अगर चुनाव हो जाए तो उन्हें फायदा मिल सकता है और ये बड़ा सियासी दाव वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुख्यालय से हमारे साथ पंकज जैन जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी भी इसी खबर से जुड़ गए हैं दिल्ली से, और कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जैन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक दाव है, यह सच है कि सवाल 1000 पूछे जा रहे थे कि आप मुख्यमंत्री होकर कुर्सी नहीं छोड़ रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल में आप हैं, काम कैसे चलेगा, शर्तें जमानत की भी है कि आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते, आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, लेकिन अब उनका इस तरह से रिजाइन करना, क्या एक फायदे वाला सियासी दाव देखकर यह कदम उठाया गया है? कुणाल, आप ही के पास ये प्रश्न, क्योंकि पंकज से संपर्क टूट गया है। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुशांत, ये बड़ा ऐलान सियासी दाव के तौर पर से देखा जा सकता है?
देखिए, जाहिर सी बात है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से आज ये ऐलान किया गया है कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। एक बड़ा कहीं ना कहीं सियासी दांव जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में जो है वो खेला गया है। काउंटर अटैक अगर कहा जाए तो बीजेपी को लेकर के किया गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कर रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटे हैं। उन्होंने अब तक इस्तीफा जो है वो नहीं दिया। जब वो जेल में गए थे 21 मार्च को, उसके बाद से लगातार बीजेपी कह रही थी आप कि वहां अपना पर बने इस्तीफा जो है रहिए। उनको देना एक बार चाहिए। ऑडियो थोड़ा ठीक कराइए, क्योंकि एम्बियंट साउंड बहुत ज्यादा वहां पर आ रहा है। कुणाल, विधानसभा भंग नहीं करेंगे। विधायक दल की बैठक में एक नया नेता चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। कार्यकाल तो 23 फरवरी 2025 तक है, लेकिन वो चाहते हैं महाराष्ट्र झारखंड तक के साथ ही चुनाव हो जाए। देखिए, बड़ा दांव है। बड़ा दांव इसलिए है अंजना, क्योंकि 3 विकल्प हैं इस समय। अभी सबसे पहली बात, जो हाई मोरल ग्राउंड लिया है अरविंद केजरीवाल ने, वो हाई मोरल ग्राउंड इस बात का लिया है कि मैंने, देखिए, जेल से इस्तीफा नहीं दिया। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से अपने लिए जमानत हासिल की, ये कहा कि सीबीआई तोता है, पिंजरे में बंद तोता है। उसके बाद मैं बाहर निकला हूं और अब चुनाव के लिए तैयार हूं, अब लोगों की अदालत में जाने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम अदालत से तो मुझे राहत मिली है, लेकिन जनता की अदालत से जब तक कुर्सी पर बैठने का फैसला नहीं आ जाता, तब तक मैं कुर्सी पर जाकर के नहीं बैठूंगा। तो एक बड़ा दांव इसलिए भी क्योंकि ये कहा जाता है कि आमतौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की नब्ज भी भांपते हैं, साथ ही साथ एक सिंपैथी फैक्टर भी लेकर के आएगा ये कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को काम करने नहीं दिया। खासतौर पर जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, सबको जेल में डाला, लेकिन सब बाहर निकल करके आए, जमानत पर बाहर आ गए। तो ये एक दांव रहेगा। लेकिन क्या ये दांव आखिरी दांव होगा? क्या अरविंद केजरीवाल जो दांव चल रहे हैं, क्या वो आखिरी दांव होगा? यह मुश्किल लगता है, क्योंकि दिल्ली का जो प्रशासन है उसमें केंद्र की भूमिका बहुत ज्यादा है। दिल्ली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि केजरीवाल दांव चले और आगे कुछ नहीं हो। तो उसमें भी अभी जो संभावनाएं हैं वो ये भी हैं कि केजरीवाल जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी डिसोल्यूशन कर दिया होता, अगर भंग कर दिया होता, विधानसभा को भंग कर दिया होता, तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, फिर चुनाव और टल जाते। और ये जो सहानुभूति फैक्टर जिसका फायदा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, वो फायदा नहीं मिलता। इसलिए शायद ये सोची समझ करके उन्होंने कहा है कि हम एक नया नेता चुनेंगे जो एक तरीके से चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेगा। अरविंद केजरीवाल बाहर से राजनीतिक गतिविधियां देखेंगे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी मामला कि किस तरीके से आगे गवर्नेंस चलेगा, क्योंकि केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकते थे, फाइल नहीं साइन कर सकते थे। तो क्या वो एक डमी मुख्यमंत्री होगा जो अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठेगा? और अगर डमी मुख्यमंत्री होगा तो वो कौन होगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े नेता जैसे कि मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल तो अभी नहीं जा रहे हैं, तो फिर कौन होगा? ये भी एक बड़ा सवाल सामने आएगा। इसीलिए शायद उन्होंने 2 दिनों का वक्त लिया है कि 2 दिनों के बाद मैं ये इस्तीफा दूंगा, और तब तक में ये शायद पूरी प्रक्रिया अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी बात विचार करके तय कर ली जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन हो सकता है। और क्या, जैसा झारखंड में हुआ था कि हेमंत सोरेन ने कुर्सी छोड़ी थी और उसके बाद चंपई सोरेन पार्टी छोड़ करके चले गए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पावर सेंटर नया बन जाए? तो ये भी ध्यान जरूर रखा जाएगा।